गलती कोई कर रहा है, यदि कोई अपराध कर रहा है तो दंडनीय है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। मैं वहां भी धिक्कारूंगा कि यदि सत्ताधीश है और गलतियों पर गलतियां हो रही है, अपराध पे अपराध हो रहे हैं, अभियोग चले जा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, मैं उसको भी कहूंगा धिक्कार है। जय विश्व बंधु, भारत गाथा। बंधुओं, हम कथा कर रहे थे अभी की बनी हुई एक घटना, केजरीवाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, उनका एक वीडियो जो सबसे शक्तिशाली देश का, सबसे शक्तिशाली अखबार का सबसे शक्तिशाली पेज, मनीष सिसोदिया जी विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री और दिल्ली सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल। हमने इस वार्ता को बताया और हमने इसको धिक्कार कर दिया, नकार दिया। जिनको अपने पर भरोसा नहीं, अपने देश पर भरोसा नहीं, अपनी जनता पर भरोसा नहीं, अभी भी विदेशियों के प्रमाण पत्र, विदेशियों की प्रशंसा, विदेशियों के हाथ पर तुम चलने वाले हो, हम इसको नकारते हैं। इधर दूसरी तरफ देखिए, यह भी आज की बात, हमने टेलीविजन पर भी सुना, लोग हमको टेलीविजन कम देखता हूं, बताए, अखबारों में दिया क्या कि मनीष सिसोदिया साहब पर एफआईआर दर्ज। एक तरफ इतना बड़ा संसार का उच्च कोटि का स्थान उनको प्राप्त हो रहा है, दूसरी तरफ या भारत में उन पर एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बताते हैं क्या होता है, सूचना, प्राथमिक सूचना। उन पर कुछ उन्होंने अपराध किया होगा, कुछ गलती की होगी, कुछ भूल की होगी, जिसके लिए हो रहा है। या केजरीवाल साहब उस वीडियो में यह भी कह रहे हैं कि विरोधी लोग हमारे पर रेड भी करवाते हैं, मेरे पर कई बार रेड हुई, उन पर कई बार रेड हुई, मनीष सिसोदिया साहब पर कई बार रेड हुई, पर पाया कुछ नहीं। उन्होंने नाम लिए इन लोगों के, पर पाया कुछ नहीं, रेड करवाते हैं लोग। चलो मानते, भारत में बेमनस्ता भी चलती है भाई, एक दूसरे को खाली खाली जिसकी सत्ता हो गए उसको अपना कुछ भी कर सकते हैं, क्या होता है। लेकिन वर्तमान में, आज के समय में, एक तरफ आप प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं और एक तरफ आप धिक्कार के पात्र बन रहे हैं। अब इसमें से जनता किसको ठीक माने? न्यूयॉर्क टाइम की बात को ठीक मान ले, या दिल्ली का जो सीबीआई का कार्यक्रम चल रहा है उसको ठीक मान ले, या आप कहीं भयभीत होकर के ये दिखाना चाहते हैं? नकारना चाहे तो विश्व के सब काम को हम नकार सकते हैं, और स्वीकारना चाहे तो सब स्वीकार कर सकते हैं। ये तो सब अपने ऊपर निर्धारित है। मैं धिक्कारता हूं, यदि सही काम करने के पश्चात भी यदि कोई सरकार या कोई सत्ताधीश अपने उपयोग करके किसी को झूठे आरोप लगाकर, झूठे अभियोग लगाकर, झूठे हमारे सामने ना आवे, हमारे बराबर में ना आवे, इस तरह की वैमनस्यता और ईर्ष्या करके यदि किसी को सताता है तो धिक्कार है। नकारता हूं मैं ऐसी राजनीतिक, ऐसी सत्ता और ऐसे सत्ताधीशों को। और यदि सही काम हो रहा है, गलती कोई कर रहा है, यदि कोई अपराध कर रहा है तो दंडनीय है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। मैं वहां भी धिक्कारूंगा कि यदि सत्ताधीश है और गलतियों पर गलतियां हो रही है, अपराध पे अपराध हो रहे हैं, अभियोग चले जा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, मैं उसको भी कहूंगा धिक्कार है। सही कार्य सही समय पर होगा, वही भारत के अनुकूल होगा। अपराधी है, तत्काल दंड मिलना चाहिए। अपराधी नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का उसको भय नहीं होना चाहिए। मस्ती में अपने जी सके,
तो बंधुओं, आज स्थिति ये है, मैं भारतीय लोगों से चर्चा कर रहा हूं। कितने लोग सुनेंगे, कितने समझेंगे, कितने मानेंगे, कितने सुन रहे हैं, कोई इस विषय का मेरे मन में किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं। मैं बोल रहा हूं, अपनी समझ से ठीक बोल रहा हूं, बस सही बोल रहा हूं अपनी समझ से, उतना ठीक है। मेरा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन बंधुओं, मैं सभी देशों को स्वायत्तता देता हूं। हर देश अपने में गौरवशाली, अपनी संप्रभुता को अपने को अखंड बनावे, अभिन्न बनावे, अक्षीण बनावे, उच्च कोटि की बनावे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने देश के स्वाभिमान को, मैं अपने देश की गरिमा को, मैं अपने देश के सम्मान को अभी दूसरों के हाथ में रखूंगा। वो हमको जब प्रमाणित करेंगे तो हम ठीक होंगे। मैं इस बात के लिए नकारता हूं। और बंधुओं, मैं तो ऐसे कहूं, विश्व का कोई भी देश, अरे जब भारत की स्थिति इतनी गड़बड़ है तो सब देशों की कैसे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर राजाशाही है और वहां पर अभी यहां से ज्यादा ठीक शासन प्रणाली है, दंड प्रक्रिया ठीक है, न्याय प्रक्रिया ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया ठीक है, अर्थनीति ठीक है। पर अमेरिका जैसे देश को मैं ये नहीं कह सकता, प्रमाणित नहीं कर सकता वहां सब ठीक ही ठीक होता है। वहां की संस्थाएं, वहां की कंपनियां, वहां के न्यूज़पेपर सब ठीक ही ठीक करते हैं। अपनी पहुंच पहचान के अनुसार में आप कुछ भी छपवा सकते हैं, आप कुछ भी। अरे आपके दिल्ली मॉडल को देख करके न्यूयॉर्क टाइम्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा, अरे साहब ऐसा, उसको बड़ी गर्ज हो रही है आपकी प्रशंसा करने की। मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं। आ जाइए, भारत में आ जाइए, भारतीयता को स्वीकार कीजिए। आप बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब, 130 करोड़ लोग उसी वीडियो में, आप एक नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग इस पे मिस कॉल लगाइए और 130 करोड़ एक हो जाइए। अरे क्या खाक 130 करोड़ को एक करोगे? इधर तो तुम बता रहे हो कि तुम्हारे विरोधी तुमको मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास झूठे अभियोग लगा रहे हैं, तुम्हारे पास रेड पड़वा रहे हैं। तुम अपने लेवल में अपने समता के लोगों के, अपने समकक्ष लोगों के साथ में एक नहीं हो पा रहे, ऊपर नीचे वालों के साथ क्या एक होगे? और ये एक पैटर्न बन गया है, एक प्रथा बन गई भारत में। बड़े बड़े शासक लोग सब 130 करोड़, 100, अरे ये भी पता नहीं इनको 130 से ज्यादा हो गए, अब 140 के लगभग होंगे। सब हमारे हैं, सब तुम्हारे हो गए। सबकी बात तुमने अपने आप सबको जोड़ लिया अपने साथ। बंधुओं, थोड़ी सी ख्याति या थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पाने से, हमने एक कविता में लिखा है कौन दिन आने वाले हैं, उसमें यह भी लिखा है थोड़ी सी धन धाम प्रतिष्ठा, थोड़ा सा सम्मान बढ़ा, थोड़ी सी कुछ कीर्ति बढ़ी और बहुत बड़ा अभिमान बढ़ा। यह स्थिति आज भारत की है। सबके सब चैलेंज करते, 130 करोड़, 130 करोड़ तुम्हारे हैं ना। अगर उसमें से 2 करोड़ ये बोल दे कि आप त्याग पत्र दे दो तो दे दोगे? उनमें से अगर कुछ लोग ये बोल दे कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो तो मान लोगे? वो तो आपके हैं, आपके लोग कहेंगे तो मानना होगा आपको। 130 करोड़ आपके हैं, सब आपसे कनेक्ट हैं। आप भारत को, एक ही भाषा रट ली सबने, अपने भारत को सबसे आगे ले जाना है, सबसे श्रेष्ठ बनाना। अरे धोखा देना बंद करो, आप तो श्रेष्ठ बनो सबसे पहले। भारत के श्रेष्ठ बनाने वालों, मैं शशिभानु राजयोगी कह रहा हूं,
अरे आप तो श्रेष्ठ बन जाइए। अब आप कहें कि आप में कौन सी श्रेष्ठता? सबसे पहली निकृष्टता मैंने ये सिद्ध की है कि आप दूसरों के ऊपर आज भी डिपेंड हैं, उनके ऊपर आधारित है, उनकी ही प्रशंसा, उनका ही सर्टिफिकेट है। आप भारत को तो समझते ही नहीं। जिन भारतवासियों ने, जिन भारतीयों ने, जिन दिल्ली वासियों ने आपको वहां तक पहुंचा दिया, उनकी प्रशंसा की बात नहीं। जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी प्रशंसा की बात नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिसोदिया जी को सर्टिफिकेट दे दिया, इसलिए ठीक है। यहां पर काम कर रहे इसलिए ठीक नहीं। बंधुओं, इन सब बातों पर चिंतन होगा। जय विश्व बंधु।